हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपके साथ प्रोबेबिलिटी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लुक एट द बोर्ड। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि what is the meaning of probability. Probability means chance of happening any event. एनी इवेंट मीन्स कोई भी एक्शन या तो वो होगा या वो नहीं होगा, तो उसके क्या क्या चांसेस होंगे, तो वो है मेन प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को हम मैथमेटिक्स में इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। सपोज एक सिक्का उछाला, एक कॉइन लिया हमने, उसे उछाल दिया, या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो आपसे अगर स्टूडेंट्स पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड की अगर एक सिक्का उछाला गया, तो नेचुरल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि हेड तो एक ही बार आएगा अगर एक बार सिक्का उछाला गया तो, या फिर टेल आएगा। तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, यहाँ पर 1/2 होगी, क्योंकि 2 तो पॉसिबल आउटकम्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा। इसी तरीके से इफ ए डाई इज थ्रोन, सपोज एक डाई उछाली गई, लूडो की डाई भी आपने देखी होगी स्टूडेंट्स, उसमें जो टोटल आउटकम्स होते हैं 6 होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल आउटकम्स, दे आर 6। एक डाई उछाली गई है तो 6 ही आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, उसमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 टोटल आउटकम्स में से ऑड नंबर देखेंगे कौन कौन से हैं। अब इसमें ऑड नंबर एक तो 1 हो गया, फिर 3 एंड फिर 5, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से हम इसमें कुछ और भी पूछ सकते हैं। एक डाई उछाली गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसमें भी हम क्या करेंगे, पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे कौन कौन से इवन नंबर हैं, 2 4 एंड 6, तो 3 केस बन रहे हैं, 3 पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, तो वही प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2। इसी एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इफ ए डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई उछाली जाती है तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होंगे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। फॉर एग्जाम्पल एक तो 2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से भी, 2 के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और 2 के अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 3 हो गया, 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। फिर सेम 5 हो गया, 5 भी 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो दीज आर प्राइम नंबर्स। 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो 4 के कितने फैक्टर्स हुए, 3 फैक्टर्स हुए। और मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only 2 factors. So probability of prime number is क्या हो जाएगी, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने आए, 2 3 5 मीन्स 3 हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 6 थे, तो 3/6 हो जाएगी। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 1 एक अकेला यूनिक नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, ठीक है, और अपना खुद का ही फैक्टर होगा, फैक्टर तो एक ही हुआ ना 1 का, 2 फैक्टर नहीं है, तो इट इज नॉट प्राइम। और यहां से ये भी पूछा जा सकता है अगर एक डाई उछाली जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर क्या होगी, तो कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, मीन्स जिस नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर इसमें देखिए
ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, 4 है कंपोजिट नंबर। अभी मैंने बताया था 4 के 3 फैक्टर्स हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर। और इसी तरीके से 6 हो गया, 6 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 1 2 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे 6 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स 2/6, क्योंकि एक तो 4 था और दूसरा 6 था। दो ही पॉसिबल आउटकम थे, पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स भी हम निकाल सकते हैं। ताश के पत्ते आपने देखे होंगे, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, उनकी अलग अलग टाइप होती है। और भी अगर सपोज काउंटिंग नंबर्स हमें दे दिए जाएं तो उनसे भी, उनके बिहाफ पर भी पूछा जा सकता है कि मल्टीपल ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी बताइए और प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।